आज हम तीन गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं जो कि फुली इलेक्ट्रिक हैं और क्रॉसओवर एसयूवीज़ हैं, और उनमें से एक गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, मतलब कि वो पाकिस्तान में असेंबल होके बन रही है। और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पाकिस्तान की वेरी फर्स्ट गाड़ी है जो कि एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एसयूवी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बहराम अली और आपको मैं वेलकम कहता हूँ एक और पाक व्हील्स के कंपैरिजन एपिसोड में। तो मेरे राइट साइड पे सबसे पहली जो गाड़ी है सेरिस थी, जो कि कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया, एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट क्रॉसओवर एसयूवी जो कि फुली इलेक्ट्रिक है और यहाँ पर असेंबल हो रही है। और मेरे पीछे जो है MG ZS EV के जो फेसलिफ्ट और लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है और BYD Atto 3, ये दोनों जो हैं ये CPU यूनिट्स हैं। सबसे पहले मैं इनके एक्सटीरियर डायमेंशंस की बात करूँगा तो BYD Atto 3 जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स जो है वो स्कोर करती है, क्योंकि लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ये सबसे बड़ी गाड़ी है। ठीक है, इसकी व्हील बेस भी काफ़ी लंबी है। उसके बाद जो है MG ZS EV का जो फेसलिफ्ट है, इसको एक अच्छा फेसलिफ्ट दिया गया था, बट इसकी डायमेंशंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया था। और अगर आप वैसे भी कंपेयर करें और फ्रेम में आपको नज़र आ रही हो तो वैसी गाड़ी सबसे छोटी लग रही है। इसकी विड्थ वाइज, इसकी लेंथ वाइज, व्हील बेस जो भी है, हाइट वाइज सबसे छोटी लग रही है। सेरिस 3 जो है इसको हाइट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। उसके अलावा जो है इसका और MG ZS की डायमेंशंस का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इस सारी डायमेंशन से फ़ायदा क्या होता है, इसकी लॉन्गर व्हील बेस और इसकी विड्थ ज़्यादा होने से जो इसकी कैबिन स्पेस है वो आपको काफ़ी स्पेशियस मिलती है। और इवन कि अगर आप खुद भी Atto 3 में अगर आप बैठें तो वो एकदम से आपको बहुत रूमी एक्सपीरियंस देती है। उसके अलावा जो हाइट का एडवांटेज है वो आपको हेडरूम बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, तो एक लिहाज से आपको इतनी कंजस्टेड सेरिस 3 भी फील नहीं होती। बूट स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस जो है वो सेरिस 3 में मिलेगा, और उसके बाद जो है Atto 3 है, और एंड पे जो है वो ZS EV है। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि तीनों गाड़ियों के अंदर जो है वो 40-60 स्प्लिट की जो है ऑप्शन है, ताकि आप रेयर सीट्स को बिल्कुल लिटा दें और जिससे आपकी लगेज स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब आपके पास लगेज या सामान ज़्यादा है तो तीनों में ये काफ़ी अच्छी कन्वीनियंस है। उसके बाद इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन जो है वो सेरिस 3 का है। इसको काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखा गया है और बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन में यूटिलाइज़ की गई हैं। MG ZS EV जब फेसलिफ्ट हुई थी, इससे पहले प्री फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल था वो काफ़ी बोरिंग लगता था टू बी ऑनेस्ट, बट इसको ये जो एक रिफ्रेश लुक दी गई थी, इससे इसकी जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी इन्हांस कर गई थी। और सबसे ज़्यादा इन माय ओपिनियन BYD Atto 3 का जो है वो पीरियड करेक्ट डिज़ाइनिंग है, जो कि बिल्कुल आपको लेटेस्ट गाड़ी लगती है। और नो डाउट दिस इज़ द वेरी लेटेस्ट जनरेशन जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अच्छा, एक और चीज़, जब सेरिस 3 भी पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तो इसका भी एक माइनर फेसलिफ्ट आया, जिसमें इसका ये जो ग्रिल डिज़ाइन है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। पहले इसके यहाँ पर ग्रिल के ऊपर एक डिज़ाइन होता था और ये बिल्कुल फ्लैट इसी तरह की ग्रिल थी, बट थोड़ा सा उसको चेंज किया गया था। फेसलिफ्ट में DRL का जो है वो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया था, जिससे एक लॉन्गिट्यूडनल की बजाय जो है आपको इस तरह से अपराइट DRLs मिल गए थे, जो इसको अगेन एक रिफ्रेश लुक देता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर लुक आपको किसकी बेहतर लगी है। अगर इसकी हम थोड़ी सी साइड प्रोफाइल पे जाएं तो एक और बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है एक्सटीरियर डिज़ाइन को जो इन्हांस करता है, वो है इसके व्हील डिज़ाइन। सबसे बड़े अलॉय व्हील साइज़ जो आपको मिलेगा वो Atto 3 और सेरिस 3 में मिलेगा, जो कि 18 इंचज़, और ZS EV में जो है वो 17 इंच के अलॉयज़ आते हैं। बट इसमें एक और एडिड चीज़ है जो कि इसको और ज़्यादा एरोडायनामिक बनाता है, वो है इसकी अलॉय व्हील्स के ऊपर एरो डिस्क दी गई हैं, जो कि इसकी साइड की हवा को काटने में और ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें जो Atto 3 में डिफरेंट है, ये इसकी जो DRLs हैं ये एंड टू एंड चलती है, मतलब ये ग्रिल के नीचे ये जो सारी पट्टी है ये भी इल्यूमिनेट होती है एज अ DRL। उसके अलावा जो इनमें ZS EV और सेरिस 3 में जो DRLs हैं वो कन्वेंशनल एक स्ट्रिप लाइन जो है वो DRLs दिए गए हैं। तीनों में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा रेयर पे भी LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ZS EV में चार्जिंग पोर्ट बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पे, क्योंकि बाकी दोनों गाड़ियों में आपको इधर साइड पे मिलती हैं, बट इसके आपको फ्रंट पे यहाँ पे मिल जाती है।
अगर हम रेयर साइड की बात करें तो तीनों का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत काफ़ी डिफरेंट आता है। इसमें ऑल्दो इन दोनों गाड़ियों में सीरीज 3 और MG ZS EV में देयर आर मैनुअल रेयर लैचेस, बट एटो 3 में जो है वो आपको पावर्ड टेल गेट मिल जाता है। एक्सटीरियर डिज़ाइन के पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन तीनों की पावर फिगर्स और बैटरी पैक क्या है। अगर हम सीरीज 3 की बात करें तो 49.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। एटो 3 की बात करें तो 49.9 किलोवाट आवर की बैटरी है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो बैटरी पैक मिलता है, क्योंकि एक्सटेंडेड रेंज वाली ये गाड़ी है, उसमें 72 किलोवाट आवर है। ये वाहिद इन तीनों में से गाड़ी है जिसके दो वेरिएंट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, एक 51 किलोवाट आवर और एक 72 किलोवाट आवर। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो एटो 3 जो है वो सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और उसका 0 to 100 टाइम भी सबसे कम है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है वो सीरीज 3 आती है और उसके बाद सबसे एंड पे जो है हॉर्स पावर नंबर में ZS EV आ जाती है। उसके अलावा टॉर्क के फिगर्स जो हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं इन तीनों गाड़ियों के। ZS EV यहाँ पर जो है वो लीड ले जाती है क्योंकि इट हैज़ द मोस्ट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर, और तीनों गाड़ियाँ जो हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसकी जो सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी है तो दिस ऑफर्स 460 कंपनी क्लेम्ड रेंज। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर जो आती है दैट इज़ एटो 3, और जो थर्ड नंबर पे है जो सबसे कम रेंज ऑफर कर रही है वो सीरीज 3 है। तीनों गाड़ियों में जो है वो एक स्टैंडर्ड सेटअप है चार्जिंग का। तीनों गाड़ियाँ जो हैं वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हैं और उसके अलावा जो है ये कन्वेंशनल स्लो चार्जर के साथ भी जो है वो चार्ज हो जाती हैं, और 30 to 80% टाइम तीनों का जो है वो अंडर 0.5 आवर्स है। और उसके अलावा जो है अगर आप इसकी स्लो चार्जिंग करें तो वही 7 to 8 आवर्स फ्रॉम 0 to 100 इसको लगेगा। और उसके बाद आ जाते हैं इन गाड़ियों के जो मेजर डिफरेंसेस है वो है फीचर्स में। सबसे पहली बात करें सेफ्टी फीचर्स की, ऑल्दो इन तीनों में जो हैं वो 6 एयर बैग्स आ जाते हैं, बट उसके अलावा काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। जिस तरह से पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो MG ZS EV में जो है वो आपको सिर्फ रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इन बाकी दोनों गाड़ियों में एटो 3 और सीरीज 3 में फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करें एडास के फीचर्स की। जब MG ZS EV का फेसलिफ्ट आया था तो इसमें MG पायलट के फंक्शन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जिससे जो ये मार्क करता है कि इसके अंदर एडास के फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए थे। जो सबसे ज़्यादा स्मूथली ऑपरेटेड और सबसे ज़्यादा एडास के फीचर्स हैं वो आपको एटो 3 में मिल जाएंगे, और इसमें बिल्कुल बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं। असिस्टिव ड्राइविंग नहीं है, उसके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह मिल जाता है, आपको वार्निंग्स डिफरेंट मिल जाती हैं, बट आपको गाड़ी असिस्ट नहीं करेगी कि वो आपको लेन में रखे या आपको जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करे। क्रूज कंट्रोल की बात करें तो अगेन एटो 3 को एक 1 अप मिलता है क्योंकि उसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। बाकी इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो एक बेसिक क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस आ जाते हैं। अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो एटो 3 में एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो उसकी सेंटर में 15 इंच की स्क्रीन है जो कि रोटेट हो जाती है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, डिफरेंट गाड़ी के फंक्शंस और बहुत कुछ मिल जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो ZS EV में कम है वो पैसेंजर सीट जो है इसकी मैनुअल है। बाकी एटो 3 और सीरीज 3 में आपको दोनों पैसेंजर सीट भी पावर मिलती हैं और ड्राइवर सीट तो है ही पावर्ड। अब इन तीनों गाड़ियों के इंटीरियर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम एटो 3 की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस तरह से एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है वो इस एरा से लगता है उसी तरह से इसके इंटीरियर डिज़ाइन पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आई थिंक सो जिस पे लोग 50-50 ओपिनियन रखते होंगे, क्योंकि जो इसका मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई थी कि इसके पूरे इंटीरियर जो है वो जिम से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर डंबल डिज़ाइन, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी कट्स और फ्लोज इस तरह के बनाए गए हैं जो कि आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो इसके दरवाज़ों के अंदर जो एक सेक्शन है जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हैं, उसके ऊपर 3 गिटार की स्ट्रिंग्स को डिपेक्ट करने वाली 3 स्ट्रिंग्स दी गई हैं, जो कि आई थिंक जब हमने फर्स्ट लुक रिव्यू भी किया था तो उसमें ये बताया था कि बच्चे इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं जो आपकी बैक सीट पे बैठे हैं। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर जो है वो फ्रंट पे आपको ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल जाता है और 15 इंच की स्क्रीन तो है ये जो रोटेट करती है। उसके नीचे आपको पूरा एक पैनल मिलता है जिसके अंदर आप के गेयर शिफ्टर का सारा इलेक्ट्रॉनिक गेयर शिफ्टर का फंक्शन आ जाता है, ड्राइव मोड जिसके सेलेक्टर आ जाता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं विद बटन्स। नेक्स्ट इन लाइन इज MG ZS EV का फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट के साथ साथ जो है एक्सटीरियर फेसलिफ्ट के साथ साथ जो है इंटीरियर में भी जो है वो काफ़ी चीज़ों को इसको बेहतर किया गया था, जो कि काफ़ी रिफ्रेश लुक ज़रूर थी, बट
स्टिल आई थिंक सो कि थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सकता है। इसमें आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन है, रोटेटिंग स्क्रीन तो नहीं है, बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इनेबल्ड जो है इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। वायरलेस चार्जर इन तीनों गाड़ियों में आपको मिलता है, जो एक सिंगल फ़ोन वायरलेस चार्जर है। उसके अलावा लेदर का यूज़ जो है, सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज़ जो है वो तीनों गाड़ियों में किया गया है, ताकि एक आपको बेहतर जो है वो एक्सपीरियंस मिल सके जब आप इन गाड़ियों को चला रहे हो। उसके अलावा तीनों गाड़ियों में जो है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। एंड पे बात करें सीरीज 3 की, जब इसका हमने सीबी यूनिट लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला जो रिव्यू किया था, उसके अंदर इट वाज ऑल ब्लैक, ठीक है, बट जो ही जब इन्होंने CKD यूनिट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर इन्होंने इसका 2 टोन और बाकी और थोड़े से मटेरियल्स का जो है वो डिज़ाइन जो है वो चेंज किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स बेज इंटीरियर वो बेहतर है, इसलिए उन्होंने जो है इसके अंदर जो लेदर है सारा, ठीक है, और इवन के जो सॉफ्ट प्लास्टिक्स वाली जो जगह है उसको एक बिस्किटी रंग में जो है वो कंपेयर किया। ऑल्दो ZSEV में इट इज़ ऑल ब्लैक विद रेड स्टिचिंग, और उसमें भी एटो 3 में भी जो है उसमें एक ब्लैक का थीम रखा गया है और स्टिचिंग और कुछ और कलर से खेला गया। तो अभी तक हमने कोशिश की थी कि आपको इन तीनों गाड़ियों के जो है वो मेजर डिफरेंसेस और कंपैरिजन, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन आपको दे सकें, बट इन द एंड ऑफ द वीडियो इट ऑल मैटर्स एंड इट ऑल कम्स डाउन टू इट्स प्राइस, कि इन तीनों गाड़ियों में से सबसे बेस्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी देती है और आपके बजट में कौन सी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी है। तो अगर हम सीरीज C की बात करें तो इट इज़ स्टिल द मोस्ट अफोर्डेबल CKD इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर SUV, क्योंकि 8.4 मिलियन इसकी प्राइस है। उसके बाद जो है आपकी 9 मिलियन जो है वो BYD एटो 3 आती है, और सबसे ज़्यादा जो महंगी गाड़ी है इसमें, जो कि अभी 2 वेरिएंट्स में, बट इसका अकॉर्डिंग टू कंपनी इसका सिर्फ जो है 51 किलोवाट आवर जो है यूनिट वही अवेलेबल है यहाँ पर, और 51 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जो वाली वेरिएंट की जो इसकी प्राइस है वो 1,09,00,000 रुपये। तो प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन तीनों में, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है वो एटो 3 आती है, और थर्ड नंबर पे जो कि मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में थर्ड आना सबसे बेस्ट है, कि दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल क्रॉसओवर SUV। आज की वीडियो में अगेन हमने कोशिश की थी कि इन तीनों गाड़ियों को जो है आपको एक अच्छा डिफरेंस, अच्छा कंपैरिजन दे सकें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक्सटीरियर वाइज आपको गाड़ी सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई, सेफ्टी वाइज कौन सी गाड़ी पसंद आई, और इंटीरियर वाइज कौन सी गाड़ी पसंद आई, और फोर्थ नंबर पे आपको कौन सी गाड़ी लगती है कि इन तीनों में से जो है वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी और या वैल्यू फॉर मनी देती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी मोर देन 50% व्यूवर्स जो हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।